Okay. So my heart is afraid that it will have to suffer, the boy told the alchemist one night as they looked up at the moonless sky. Tell your heart that the fear of the suffering is worse than the suffering itself. ठीक है. Every second of the search is an encounter with the God. हम लोग जब किसी चीज़ की तलाश में होते हैं तो जिस इंसान से भी हम लोग मिलते हैं तो एक्चुअली हम लोग खुदा से मिल रहे होते हैं, मतलब हमें कोई ना कोई क्लू मिल रहा होता है. द बॉयज टोल्ड हिज हार्ट, व्हेन आई हैव बीन ट्रूली सर्चिंग फॉर माई ट्रेयर एवरी डे हैज़ बीन luminous, because I have known that every hour was a part of the dream that I would find it. When I have been truly searching for my treasure, I have discovered things along the way that I never would. मतलब कहता है कि मैंने अपने ख़जाने के रास्ते में नई नई चीज़ें सीखी जो कि अगर मैं स्पेन में शेफर्ड ही रहता तो मैं कभी भी ना ढूंढ पाता. Yes. The night he told all of this to the alchemist, and the alchemist understood that the boy's heart had returned to the soul of the world. So, what should I do now? The boy asked, continue in the direction of the pyramid. Your heart is still capable of showing you where the treasure is. Is that one thing I still needed to know? अब लड़का कहता है कि मुझे अपने दिल की आवाज़ कुछ कुछ जो है वो सुनाई देने लग गई है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए. तो अल्केमिस्ट कहता है तुम्हें अपनी तलाश जो है वो पैरामिड की तरफ जारी रखनी चाहिए. वो क्यों? Every search begins with a beginner's luck and every search ends with a victor's being severely tested. वो कहता है कि मुझे ये डर है कि तुम कहीं अपनी जो तलाश है उसको दरमियान में ही ना छोड़ दो, क्योंकि जब भी कोई इंसान काम करता है तो उसको शुरू शुरू में कामयाबी ज़रूर मिलती है, लेकिन दरमियान में जाके अपनी सफ़र के वो इतना ज़्यादा टेस्ट किया जाता है कि वो जो है वो सीवियरली टेस्टेड होता है, उसको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि लोग जो हैं वो गिव अप कर देते हैं. द बॉय रिमेंबर्ड एन ओल्ड प्रोवर्ब फ्रॉम हिज कंट्री. इट सेड दैट द डार्केस्ट आवर ऑफ द नाइट केम जस्ट बिफोर द डॉन. मतलब कि रात का सबसे तारीख पहलू जो है वो सुबह होने से कुछ देर पहले आता है. ठीक है ना. तो अगर जब कभी मेरी सफरिंग्स बढ़ जाएंगी इसका मतलब ये है कि इसके फ़ौरन बाद जो है वो सुबह होने वाली है. ठीक है. ये इसकी और जो है अल्केमिस्ट की बहुत सारी बातें हैं आपस में. सो जहाँ कहीं भी हाईलाइटेड पॉइंट्स आएंगे मैं आपको उनकी जो है वर्थ है इस पूरे नावल में उसके बारे में बताऊंगी. योर आइज शोज द स्ट्रेंथ ऑफ योर सोल आंसर द अल्केमिस्ट. यहाँ पे अल्केमिस्ट जो है उसका सामना दो जो हैं हॉर्समैन हैं उनके साथ होता है. वो उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं. वो कहता है कि मैं अल्केमिस्ट हूँ और उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है. तो लड़का कहता है कि तुम द बॉय वॉच द एक्सचेंज विद द फैसिनेशन यू डोमिनेटेड दोज हॉर्समैन विद द वे यू लुक्ड एट देम. कि आप जब जैसे उनकी तरफ देख रहे थे आपने उनके ऊपर डोमिनेशन हासिल कर ली. वो कहता है कि आपकी जो आंखें होती हैं ये आपकी रूह की ताकत होती हैं. तो आपकी आंखें जो हैं ये आपका कॉन्फिडेंस बताती हैं. अगर मैं उनसे डर जाता तो उनको पता चल जाता कि ये मुझसे डर गया है. सो यहाँ पे द अल्केमिस्ट fell as silent as the desert and answered the boy only after they had stopped to eat. Everything in the universe evolved, he said, and for wise men gold is the metal that evolved the furthest. यहाँ पे जो संत्यागो है वो अल्केमिस्ट से कहता है कि मुझे भी आप सोना बनाना सिखाएं जैसा कि नो दैट्स व्हाट आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग लेड इनटू द गोल्ड. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी आप लेड को कैसे गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं. तो ये जब दोनों खाना खाने के लिए रुकते हैं तो वहाँ पे ये उसको बताता है अल्केमिस्ट. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इवॉल्व. दुनिया में हर चीज़ जो है वो बदलती है. ही सैड एंड फॉर अ वाइज मैन और अक्लमंद इंसानों के लिए गोल्ड इज़ द मेटल. जो सोना है ये सिर्फ एक धात है. दैट इवॉल्व द फार्थेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा बदल चुकी है. अब शक्लें बदल बदल के बेहतरीन बन गई है. ठीक है ना. पहले लेड थी फिर ये बनी फिर बनी यानी अब ये गोल्ड बन गई है. डोंट आस्क मी वाई. मुझसे मत पूछो कि ऐसा क्यों हुआ. आई डोंट नो वाई आई जस्ट नो दैट द ट्रेडिशन इज़ ऑलवेज राइट. Men have never understood the words of the wise. So gold, instead of being seen as a symbol of evolution, became the basis for the conflict. लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोग सिर्फ ये समझते हैं कि चेंज जो है ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है. इंसान को हर आने वाले दिन के साथ साथ बेहतर होना चाहिए. जैसा कि बहुत सारी मेटल्स जो हैं वो एवोल्यूशन के बाद गोल्ड बन गई, इसी तरह से भी इंसान को हर दिन के साथ बेहतरीन बनना चाहिए. लेकिन यहाँ पे इंसान ने ये समझ लिया कि उसको सोना हासिल करना है. तो सोना जो है बजाय इसके कि वो एक एवोल्यूशन की सिंबल होता लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट की सिंबल बन के रह गया है. देयर आर मैनी लैंग्वेजेस स्पोकन बाय थिंग्स द बॉय सेड. और लड़का उनसे कहता है कि देयर आर मैनी लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द थिंग्स. चीज़ें बहुत सारी ज़बानें जो हैं बोलती हैं. देयर वॉज अ टाइम वेन फॉर मी अ कैमल्स विनिंग वॉज नथिंग मोर देन विनिंग.
पहले मेरे लिए एक कैमल का जो है वो हिन हनाना सिर्फ इतना ही था कि वो सिर्फ बोल रहा है, देन इट बिकेम अ सिग्नल ऑफ डेंजर। लेकिन जब मैं सहरा में आया तो कैमल का रात के वक्त बोलना मेरे लिए एक सिग्नल ऑफ डेंजर मुझे दिखाई दिया। फाइनली इट बिकेम जस्ट अ विनिंग अगेन। अब फिर से मुझे, क्योंकि मैंने सहरा में रहना शुरू कर दिया, तो मुझे कोई खतरा महसूस नहीं होता। बट देन ही स्टॉप द अल्केमिस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी न्यू ऑल दैट आई हैव नोन द ट्रू अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट कंटिन्यूड दे लॉक्ड देमसेल्व्स इन देयर लेबोरेटरीज। वो कहता है कि मैं कुछ अल्केमिस्ट के बारे में जानता हूँ जिन्होंने अपने आप को लेबोरेटरीज में बंद कर लिया और उन्होंने फिलोसफर स्टोन्स के ऊपर बड़े जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स किए, बिकॉज दे अंडरस्टूड वट that when something evolves, everything around that things evolves as well. Others stumbled upon the stone by accident. They already had the gift and their souls were readier for such things than the soul of others, but they don't count. They are quite rare. And then there were the others who were interested only in gold. They never found the secret. They forgot that lead, copper, and iron have their own personal legends to fulfill, and anyone who interferes with the personal legend of another thing never will discover his own. जब हम कुछ लोग जो थे एल्केमिस्ट थे, उन्होंने अपने आप को लेबॉर्ट्रीज में बंद कर लिया, उन्होंने लेड को गोल्ड में कन्वर्ट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो ना कर सके। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ का पर्सनल लेजेंड अलग होता है। जब हम अपने पर्सनल लेजेंड को किसी दूसरे के पर्सनल लेजेंड के साथ मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तब हम दोनों ही नाकाम रह जाते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग जिन्होंने कॉपर को, जिन्होंने लेड को सोने में कन्वर्ट करने की कोशिश की, वो ये भूल गए कि लेड की अपनी क्वालिटीज़ थी, कॉपर की अपनी क्वालिटीज़ थी, आयरन की अपनी क्वालिटीज़ थी, और गोल्ड की अपनी क्वालिटीज़ थी। जब हम दूसरों की क्वालिटीज़ में मिक्स होने की कोशिश करते हैं, तब हम अपनी भी भूल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दोनों हैं अल्केमिस्ट और संतियागो हैं, ये अपने अपने हॉर्सेस पे जा रहे होते हैं। तो रास्ते में इनका जो सामना है वो एक ट्राइब्समैन, कुछ ट्राइब्समैन जो होते हैं, इनको रास्ते में मिलते हैं, और उन्होंने अपना जो है वो चेहरा जो है वो ब्लू वेल जो है उनके साथ छुपाया हुआ है, उनकी सिर्फ आंखें नज़र आ रही हैं। और ये दोनों जो है, इन दोनों को पकड़ के वो लोग मिलिट्री कैंप के बाहर ले जाते हैं, मिलिट्री कैंप में ले जाते हैं, और वहाँ पे जाके जो है अपने चीफ के पास इन दोनों को फेंक देते हैं। वी आर जस्ट ट्रैवलर्स। वो उनका चीफ उनसे पूछता है कि आप लोग कौन हैं। वो इसके मिलिट्री वाले बताते हैं कि ये दोनों स्पाइज हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्केमिस्ट उसको बताता है कि हम लोग तो सिर्फ ट्रैवलर्स हैं, और हम लोग यहाँ पे, वो कहता है कि आपको एनिमी के कैंप के बाहर भी देखा गया। वो कहता है कि यू आर टॉकिंग विद वन ऑफ द ट्रूप्स देयर, आई एम जस्ट अ मैन हु वॉन्डर्स द डेजर्ट एंड नोज द स्टार्स, सेड द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट ने कहा, मैं तो अल्केमिस्ट हूँ, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रूप्स और अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द ट्राइब्स, आई वाज सिंपली एक्टिंग एज अ गाइड फॉर माई फ्रेंड हियर। तो वो पूछता है कि आपका फ्रेंड कौन है। वो कहता है कि मैं तो अपने फ्रेंड का गाइड हूँ। वो पूछता है कौन है। वो कहता है कि ये वो लड़का है जो कि मतलब खामोशी की आवाज़ें सुनता है एंड फियरफुली, और ये जो मेरे साथ लड़का है, ये अपने आप को, इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये अपने आप को विंड में कन्वर्ट कर लेता है। ही हैज़ ब्रॉट मनी टू गिव टू योर ट्राइब, और इसके पास कुछ पैसे भी हैं, कुछ सोना भी है, ये आपको देने के लिए लेके आया है। द अल्केमिस्ट बिफोर द बॉय कुड से अ वर्ड एंड सीजिंग द बॉयज बैग, द अल्केमिस्ट गेव द गोल्ड। और संत्यागो के पास जितनी भी अशरफियाँ, उसने जितने भी गोल्ड कॉइन्स उसने रखे होते हैं, वो उठा के ट्राइब्स का जो हेड है उनको दे देता है, ठीक है ना। द अरब एक्सेप्टेड दैम विदाउट अ वर्ड, अरब वाले जो है उसको बिल्कुल मतलब वो जो उनका हेड होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और वो उनसे पूछता है कि व्हाट इज़ एन अल्केमिस्ट। ही आस्क्ड फाइनली, इट इज़ अ मैन हु अंडरस्टैंड नेचर एंड द वर्ल्ड। वो कहता है कि ये अल्केमिस्ट क्या होता है। कहता है वो आदमी जो कि नेचर को और दुनिया को समझता हो। इफ़ ही वांटेड टू ही कुड डिस्ट्रॉय दिस कैंप जस्ट विद द फोर्स ऑफ द विंड। और ये अगर अल्केमिस्ट अगर चाहे तो 1 मिनट में ये जो आपका कैंप है इसको विंड के साथ तबाह कर सकता है। आदमी वहाँ पे हंसने लग जाते हैं। वहाँ पे अल्केमिस्ट जो है वो खुद को अल्केमिस्ट नहीं बताता, बल्कि संतियागो को अल्केमिस्ट बना देता है, और कहता है कि मेरा दोस्त जो है ये आपको हवा में कन्वर्ट होके दिखाएगा, ठीक है ना। तो आप हमें 2 दिन का 3 दिन का टाइम दें। आई वॉन्ट टू, जो कबीले का सरदार है वो कहता है, आई वॉन्ट टू सी हिम टू डू इट, said the chief. He needs 3 days, answered the alchemist. He is going to transform himself into the wind, and just to demonstrate his powers, if he cannot do so, we humbly offer you our lives for the honor of your tribe. वो कहता है कि अगर मेरा दोस्त ये ना कर पाया तो हम आपके हवाले अपनी जान कर देंगे, ठीक है ना। तो कबीले का सरदार कहता है वो तो पहले ही हमारी है, आपको इसकी कहने की क्या ज़रूरत है। 3 दिन बाद अगर आपका दोस्त खुद को हवा में ना बदल सका तो हम आप लोगों का जो है वो कत्ल कर देंगे, ठीक है।
अब संतियागो जो है वो अल्केमिस्ट को कहता है कि आपने मेरे बारे में ऐसे कैसे कह दिया, मैं अपने आप को हवा में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो तब अल्केमिस्ट उसको जवाब देता है, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट मेक्स अ ड्रीम इम्पॉसिबल टू अचीव, द फियर ऑफ फेलियर। ये जो इंसान के अंदर ये डर होता है ना कि मैं नहीं कर सकूंगा, मैं नहीं कर सकूंगा, तो वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फेलिंग, इट्स जस्ट दैट आई डोंट नो हाउ टू टर्न माई सेल्फ इन टू द विंड वेल यू हैव टू लर्न, योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। वो कहता है अच्छा तुम्हें अब ये सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है अब इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जब इंसान को पता हो कि उसके पास सिर्फ एक मौत ही बची है, तो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए बड़ी हाथ पाँव मारता है। देन यू विल डाई इन द मिडस्ट ऑफ द ट्राइंग टू रियलाइज योर पर्सनल लेजेंड। और कहता है कि अगर कोई बात नहीं, फिर भी अगर तुम अपने आप को हवा में नहीं कन्वर्ट कर पाए, तो कम से कम तुम अपने पर्सनल लेजेंड को ढूंढते हुए मरोगे ना। ये तो नहीं ना कि तुम हाथ पे हाथ रखे बैठे थे और तुम ऐसे करते करते अच्छे दिनों की उम्मीद में ही तुमने अपनी जान दे दी। But don't worry, the alchemist continued. Usually the threat of death makes people a lot more aware of their lives. ये जो थ्रेट ऑफ डेथ होता है ना, ये लोगों से बड़े बड़े काम करवा लेता है। पहला दिन गुजरता है, दूसरा दिन गुजरता है, और फिर तीसरा दिन आ जाता है। संतियागो जो है वो अपने आप को एक ड्यून के जो है बिल्कुल हेड पे ले जाता है, और जो अल्केमिस्ट है और जो कबीले के सारे लोग हैं, आर्मी वाले हैं, वो सारे के सारे आके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं देखते हैं कि आज ये लड़का जो है वो अपने आप को कैसे जो है वो हवा में जो कन्वर्ट करता है। और फिर क्या होता है, समवेयर यू आर होल्डिंग द पर्सन। अब क्या है, जो संतियागो है यहाँ वहाँ पे टीले पे खड़ा है और उसको नहीं समझ आ रही कि वो अपने आप को हवा में कैसे कन्वर्ट करे। तो वह सहरा से जो है, सहरा से कन्वर्सेशन, क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज उसने सीखी हुई है, वो लोगों से बात कर लेता है। और जैसा कि उसने कहा कि मेरी भेड़ों ने मुझे यूनिवर्सल लैंग्वेज सिखाई। यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है, आप प्यार की ज़बान बोलते हैं, आपको चीज़ें जो है वो बोलती हुई सुनाई देने लग जाती हैं, ठीक है ना। तो वो सहरा उससे पूछता है, व्हाट डू यू वांट हियर टुडे। द डेजर्ट आस्क्ड हिम, डिडंट यू स्पेंड इनफ टाइम लुकिंग एट मी यस्टरडे। तो संतियागो उसको जवाब देता है, समवेयर यू आर होल्डिंग द पर्सन आई लव। द बॉय सेड, सो व्हेन आई लुक out over your sands, I am also looking at her. I want to return to her. I need your help so that I can turn myself into the wind. वो सहरा से कहता है कि तुम जानते हो कि मुझे किसी से प्यार है, और वो इसी रेत के ऊपर कहीं दूर यहाँ से रहती है। मैं तुम्हारी रेत को गौर से इसलिए देखता हूँ कि वो भी इसी रेत को गौर से देख रही होगी, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके पास वापस चला जाऊँ, इसलिए तुम्हें मुझे मेरी मदद करनी होगी, मुझे हवा में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो सहरा से पूछता है, व्हाट इज़ लव। तो उसका जवाब देता है संतियागो, लव इज़ द फैल्कन्स फ्लाइट ओवर योर सैंड्स। फैल्कन एक परिंदा है जो कि शिकार के लिए डेजर्ट के लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। कहता है प्यार फैल्कन्स फ्लाइट है, जो कि तुम्हारी रेत के ऊपर वो परिंदा उड़ता है। बिकॉज फॉर हिम यू आर अ ग्रीन फील्ड। फैल्कन के लिए तुम एक सब्ज़ खेत हो, फ्रॉम विच ही ऑलवेज रिटर्न्स विद गेम। और तुम्हारे पास वो हमेशा वापस आता है। ही नोज योर रॉक्स, योर ड्यून्स एंड योर माउंटेन्स, एंड यू आर जेनरस टू हिम। और सहरा देखो तुम फैल्कन के साथ कितने जेनरस हो, ठीक है ना। फैल्कन्स बीक कैरीज बिट्स ऑफ मी। वो सहरा फिर उसको जवाब देता है कि फैल्कन की जो चोंच है उसमें मेरा कुछ हिस्सा होता है। फॉर ईयर्स आई केयर फॉर हिज गेम, feeding it with the little water that I have, and then I show him where the game is. And one day, as I enjoy the fact that his game thrives on my surface, the falcon dives out of the sky and takes away that I have created. Or, but that's why you created the game in the first place, the boy answered, to nourish the falcon, and the falcon then nourishes man, and eventually man will nourish your sand, and where the game will once again flourish. That's how the world goes. तो यहाँ पे सहरा उसको जवाब देता है कि जब फैल्कन शिकार करता है और उसको शिकार को ज़मीन पे लेके आता है, तो उसकी बीक में कुछ मेरी रेत भी चली जाती है। तो वो इस तरह से मैं उसकी गेम का हिस्सा भी बनता हूँ, जैसा कि बहुत सारे आदमी हैं जो फैल्कन से कहते हैं शिकार करके लेके आओ। तो यहाँ पे संतियागो उसको कहता है कि देखो तुमने उसे क्या किया, नरिश किया फैल्कन को। फैल्कन ने नरिश किया आदमी को, ठीक है ना। वो शिकार की जो है वो अपना जो शिकार करके लेके आता है, वो किसके लिए लेके आता, आदमी के लिए। एवेंचुअली मैन विल नरिश योर सैंड। और फिर वो कहाँ पे पकता है, तुम्हारी सैंड के ऊपर। एंड वी द गेम विल वंस अगेन। और कहाँ पे गेम जो है वो फ्लरिश हो रही है, तुम्हारे ऊपर। दैट्स हाउ द वर्ल्ड गोज ऑन। हम सब लोगों को एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, इसलिए तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। इज़ दैट वट लव इज़। तो फिर सहरा को समझ आती है कि यही प्यार है। वो कहता है यही प्यार है, दिस इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज। येस दैट्स वट लव इज़। इट वट मेक्स द गेम बिकम द फैल्कन बिकम्स मैन, एंड मैन इन हिज टर्न द डेजर्ट। फैल्कन क्या है, वो आदमी के लिए काम करता है, आदमी जो है वो फिर सहरा बन जाता है, जैसा कि मुझे फातिमा ने कहा था, ठीक है ना।
वो कहता है सारा कुछ ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता चल रहा कि मैं तुम्हें विंड में कैसे कन्वर्ट करूँ, लेकिन मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। और हेल्प मी, द बॉय सेड, वन डे यू कैरिड द वॉइस ऑफ माई लव्ड वन। वो कहता है कि इस काम के लिए फिर तुम्हें हवा से मदद लेनी पड़ेगी। वो हवा जो है आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है। कबीले के आदमी देखते हैं कि हवा जो है वो चलना शुरू हो गई है। तो लड़का जो है हवा से कहता है, हेल्प मी, द बॉय आस्क्ड, वन डे यू कैरिड द वॉइस ऑफ माई लव्ड वन टू मी, who taught you to speak the language of the desert and the wind? My heart, the boy answered. और हवा उससे पूछती है कि तुम्हें किसने सिखाया है कि तुम हवा, सहरा की और हवा की जो आवाज़ है उसमें बातें कर सको। तो लड़का कहता है कि मेरे दिल ने सिखाया है। द विंड हैज़ मैनी नेम्स, हवा के बहुत सारे नाम होते हैं और सहरा में इसके कोई अलग नाम है। सिरोको इसका नाम है, बिकॉज इट ब्रॉट लैंड द बॉय केम फ्रॉम एंड दे कॉल्ड इट द लेवेंटर, जहाँ से संतियागो आया वहाँ पे इसको लेवेंटर कहते हैं। और हवा के बड़े नाम होते हैं, ठीक है ना। तो हवा उसको कहती है कि हाँ ठीक तो है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें हवा में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। यू कैन नॉट बी द विंड सेड, वी आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, दैट्स नॉट ट्रू, द बॉय सेड। हवा उससे कहती है कि मैं और तुम एक नहीं हो सकते, हम लोग तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लड़का उसको कहता है नहीं, आई लर्न द एल्केमिस्ट सीक्रेट इन माई ट्रेवल्स, मैंने अपने ट्रैवल में अल्केमिस्ट से बड़े राज सीखे हैं। आई हैव इनसाइड मी द विंड्स, मेरे अंदर हवाएं हैं, मेरे अंदर सहरा है, मेरे अंदर समंदर है, मेरे अंदर सितारे हैं। मतलब ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग क्रिएटेड इन द यूनिवर्स, तमाम चीज़ें यूनिवर्स में ही हुई है ना। किसने बनाई है? एक ही हाथ ने बनाई है। तो हम लोग एक ही हाथ से बने हुए हैं। वी वर ऑल मेड बाय द सेम हैंड एंड वी हैव द सेम सोल। आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, एबल टू रीच एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्रॉस द सीज, ब्लो अवे द सैंड्स दैट कवर माई ट्रेयर एंड कैरी द वॉइस ऑफ द वुमेन आई लव। वो कहता है कि मुझे तुम अपने अंदर कन्वर्ट करो। हम सब लोगों का ओरिजिन एक ही है, हम सब लोग एक ही हाथ से बने हुए हैं और तुम वही हो जो मेरे तक मेरी उस औरत की आवाज़ लेके आई थी जिससे मैं प्यार करता हूँ। आई हर्ड वर्ड यू वर टॉकिंग अबाउट द अदर डे विद द एल्केमिस्ट। और वो कहती है मैंने सुन लिया था जब तुम एल्केमिस्ट के साथ बातें कर रहे थे अपने पर्सनल लेजेंड के बारे में। ये हवा जो है वो संतियागो को कह रही है। संतियागो को अब ये एक टास्क मिला हुआ है ट्राइब्स मैन की तरफ से कि अगर वो अपने आप को विंड में कन्वर्ट नहीं करता तो वो और एल्केमिस्ट दोनों को मार दिया जाएगा। जस्ट टीच मी टू बी द विंड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। तो संतियागो से कहता है कुछ देर के लिए मुझे सिखाओ कि मैं हवा कैसे बन सकता हूँ। विंड्स क्यूरियोसिटी वाज, और विंड कहती है मैं ये नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं है। तो वो फिर कहती है सो यू एंड आई कैन टॉक अबाउट the boy said, so you and I can talk about the limitless possibilities of the people and the winds. The wind's curiosity was aroused, and something that had never happened before, it wanted to talk about those things, but it didn't know how to turn a man into the wind. And look how many things the wind already knew how to do, and it created deserts, sank ship. और वो कहती है कि तुम मुझे अगर मेरी हेल्प करती हो तो मैं तुम्हें जो है एक बाकी सारी चीज़ों के बारे में भी बातें तुम्हें सुनने को मिल जाएंगी। तो विंड को क्यूरियोसिटी होती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें विंड तो नहीं बना सकती, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करवा सकती हूँ कि तुम सूरज के साथ बात कर लो। क्या पता सूरज जो है, हेवन जो है वो, हेवन एंड सन जो है वो तुम्हारी हेल्प कर सके तुम्हें विंड बनाने में। दिस इज़ व्हाट वी कॉल लव। द बॉय सेड सीइंग दैट। अब यहाँ पे जो संतियागो है बहुत तेज़ हवा चलना शुरू हो गई है और रेत जो है डेजर्ट ने भी उसकी हेल्प करना शुरू कर दी है, रेत भी उड़ रही है। यहाँ पे जो संतियागो है उसने सूरज के साथ बात करना शुरू कर दी है। वो कहता दिस इज़ व्हाट वी कॉल लव। द बॉय सेड सीइंग दैट द विंड वाज क्लोज टू ग्रांटिंग व्हाट ही रिक्वेस्टेड। व्हेन यू आर लव्ड यू कैन डू एनीथिंग इन क्रिएशन। जब आप प्यार करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। व्हेन यू आर लव्ड देयर इज़ नो नीड एट ऑल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, because everything happens within you and even men can turn themselves into wind as long as the wind helps of course। और जब कोई प्यार करता है वो हर इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर सकता है, इवन दो चाहे कि वो अपने आप को उसने विंड में ही कन्वर्ट क्यों ना करना हो। और फिर जो है जो विंड है वो जो आखिरकार जो है उसकी हेल्प करती है। और यहाँ पे जो सूरज है और सन जो है वो भी उसके साथ जो है शामिल होता है। वो सन की और लड़के की जो है आपस में बात होती है। तो सूरज उसको कहता है कि आई एम, सन उसको कहता है कि आई एम ऑल्सो अनएबल टू कन्वर्ट यू इनटू द विंड। ठीक है ना, मैं भी जो है वो तुम्हें विंड में कन्वर्ट नहीं कर सकता।
तो तुम्हें वो कहता है फिर कौन कर सकता है। द विंड टोल्ड मी दैट यू नो अबाउट लव, द बॉय सेड टू द सन, वो लड़का उसको सूरज को कहता है कि मुझे हवा ने बताया कि हो सकता है कि तुम्हें पता हो प्यार क्या है। इफ़ यू नो अबाउट लव यू मस्ट ऑल्सो नो अबाउट द सोल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ लव। अगर तुम्हें प्यार के बारे में पता है तब तुम्हें सोल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पता होगा कि सोल ऑफ द वर्ल्ड क्या है, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ लव, ये भी प्यार से बनी हुई है। फ्रॉम वियर आई एम द सन सेड, सूरज ने कहा कि मैं कहाँ से हूँ, आई कैन सी द सोल ऑफ द वर्ल्ड, और मैं वहाँ से सोल ऑफ द वर्ल्ड देख सकता हूँ, और मैं जहाँ से हूँ मैं वहाँ से सोल ऑफ द वर्ल्ड देख सकता हूँ। इट कम्युनिकेट्स विद माई सोल, क्योंकि ये मेरी सोल के साथ कम्युनिकेट करता है। एंड टुगेदर वी कॉज द प्लांट टू ग्रो एंड टू शीप seek out shades and from where I am and I am long away from the earth, क्योंकि जब मैं चमकता हूँ तो भेड़ों को रास्ता दिखाई देता है, ज़मीन पे फल और पौधे पैदा होते हैं, और फ्रॉम वियर आई एम एंड आई एम लॉन्ग अवे फ्रॉम द अर्थ, अब देखो मैं ज़मीन से कितना दूर हूँ। आई लर्न हाउ टू लव, और मैंने सीखा है कि प्यार कैसे किया जाता है। आई नो दैट इफ़ आई केम इवन अ लिटिल बिट क्लोजर टू द अर्थ, मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं ज़मीन के थोड़ा सा भी करीब आ गया तो जो चीज़ें इसके ऊपर उग रही हैं वो सारी की सारी मर जाएंगी। द सोल ऑफ द वर्ल्ड वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, सो वी कंटेम्पलेट ईच अदर एंड वी वॉन्ट ईच अदर एंड आई गिव इट लाइफ एंड वार्मथ एंड इट गिव्स मी रीज़न फॉर माई लिविंग। देखो ज़मीन से मैं कितना दूर हूँ, और मैं इससे अगर एक लम्हा भी करीब आता हूँ तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा। मैं और अर्थ जो है हम दोनों एक फासले पे रहते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए बड़े ज़रूरी हैं, ठीक है ना। और हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को ज़िंदगी भी देते हैं, वार्मथ भी देते हैं, और हम दोनों एक दूसरे का जीने का सहारा भी हैं। तो फिर संत्यागो जो है, हवा चल रही है, रेत उड़ रही है, संत्यागो सन के साथ बात कर रहा है। सो यू नो अबाउट लव द बॉय सेड, तो लड़का उससे पूछता है कि हाँ इसका मतलब है तुम्हें प्यार के बारे में पता है। एंड आई नो द सोल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज वी हैव टॉक्ड अ ग्रेट लेंथ टू ईच अदर ड्यूरिंग दिस एंडलेस ट्रिप थ्रू द यूनिवर्स, और लड़का कहता है कि मुझे सोल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पता है। और यहाँ पे लड़का उससे सन से कहता है, सन लड़के को कहता है कि बट मैं तुम्हें जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकता विंड में। तो कहता फिर कौन कर सकता है, वो कहता है कि फिर जो तुम्हें हवा में कन्वर्ट कर सकता है तुम उससे हेल्प लो। सो वो कहता है मुझे किससे हेल्प लेनी पड़ेगी, वो कहता है कि तुम्हें जो गॉड है, जो कि जिसने ये तमाम चीज़ें, वो जो हैंड है जिससे हम सब लोग बने हैं, तुम्हें उससे हेल्प लेनी पड़ेगी। तब जो संत्यागो है जिसने आज तक कभी कोई दुआ नहीं की होती, तब वो दुआ करता है, और दुआ करने के वो कहता है कि मुझे जो है वो विंड में कन्वर्ट कर दिया जाए। द विंड विच वॉज इंजॉइंग द कन्वर्सेशन स्टार्टेड टू ब्लो विद ग्रेटर फोर्स सो दैट द सन वुड नॉट ब्लाइंड द बॉय। अब यहाँ पे सूरज, सहरा और हवा लड़के की मदद करते हैं, और वो खुदा से मदद लेता है, और बहुत तेज़ हवा चलती है, इतनी तेज़ हवा चलती है कि वहाँ पे जितने उनके टेंट होते हैं उस ट्राइब के सारे टेंट वगैरह उड़ जाते हैं, उनको अपने जानवर खोलने पड़ते हैं, और आखिरकार वो बोल उठते हैं कि लड़का जो है इसके पास कोई ना कोई जो है एक ताकत है, ऐसी ताकत है जो कि गॉड गिफ्टेड है। स्पीक टू द हैंड दैट रोट ऑल सेड द सन। The wind screamed with delight and blew harder than ever. The tents were being blown from their ties to the earth, and the animals were being freed from their tethers on the cliff. The men clutched at each other as they sought to keep from being blown away. और फिर आखिरकार वो कहते हैं लड़के से कि तुम जो है वो आप रुक जाओ, इस लड़के को रोका जाए, क्योंकि उन्होंने उसकी ताकत का उनको अंदाज़ा हो जाता है। द बॉय रीच टू द सोल ऑफ द वर्ल्ड एंड सॉ दैट इट वाज अ पार्ट ऑफ द सोल ऑफ गॉड एंड ही सा दैट द सोल ऑफ गॉड वाज हिज ओन सोल, कि हर जो रूह है, जब अल्लाह ताला ने इंसान को, खुदा ने जब इंसान को बनाया था तो उसने इसके अंदर रूह फूंकी थी। हर इंसान के अंदर जो है गॉड सोल पाई जाती है, तो वो जो है वो उसके अंदर तमाम जज्बात हैं जो कि उसको इस यूनिवर्स के साथ जो हैं वो कनेक्ट करते हैं। और फिर वो लोग जो हैं कबीले वाले वो एल्केमिस्ट को और संत्यागो को दोनों को वहाँ से जाने देते हैं। अब संत्यागो और जो एल्केमिस्ट है वो दोनों एक चर्च के बाहर रुकते हैं। वहाँ पे जो है एल्केमिस्ट उसके सामने सोना बनाता है, और सोने का कुछ हिस्सा जो है वो संत्यागो को दे देता है, कुछ वहाँ पे जो मोंक होता है उसको दे देता है, और वो कहता है कुछ मोंक को जो है वो एक हिस्सा और दे जाता है। कहता है जब ये लड़का तुम्हारे पास वापस आएगा तो इसकी जो है मदद कर देना, इसको थोड़ा सोना फिर से दे देना। अब अल्केमिस्ट जो है वो संत्यागो से कहता है यहाँ से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग, तुम ठीक कुछ आवर्स के बाद जो है वो पिरामिड पर पहुँच जाओगे, वहाँ से तुम्हें तुम्हारा जो ख़जाना है वो मिल जाएगा। लेकिन 1 महीना लगता है। संत्यागो जो है वो पिरामिड पे पहुंच जाता है, वहाँ पे उसकी खुदाई भी करता है, लेकिन उसको वहाँ से कोई ख़जाना नहीं मिलता। एक रात वो ख़जाना मतलब वो ही वॉज डिगिंग, तो वहाँ पे कुछ जो लोग हैं
वो आ जाते हैं, उन्होंने वेल किए हुए होते हैं और वो उससे उसका सोना भी छीन लेते हैं। उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों हो? वो कहता है कि ऐसे ऐसे मुझे ख्वाब आया था और मुझे उस ख्वाब में बताया गया था कि यहाँ पे जो है सोना होगा, तो मेरा ख़जाना होगा। तो वो लोग जो हैं उसको मारते पीटते हैं और कबीले का सरदार जो है वो वापस आके कहता है कि ऐसे तो मुझे भी एक ख्वाब आया था और मुझे ये बताया गया था कि स्पेन में जो एक रॉइंड चर्च है वहाँ पे उसे क्या कहते हैं, सिकामोर के ट्रीज़ हैं और उनके नीचे जो है वो तुम्हारा ख़जाना है, ठीक है। तो वो साथ ही साथ इसको ये कह के जाते हैं कि तुम यहाँ पे मरोगे नहीं बल्कि तुम बच जाओगे, और जब बच जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे जो हैं ख्वाबों के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। तो संत्यागो को रियलाइज़ होता है कि उसका ख़जाना कहाँ पे था और वो कहाँ, जहाँ तक उसको ट्रैवल इसलिए करवाया गया ताकि वो सीख सके कि कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से नहीं मिलती। आपको जब भी कोई चीज़ हासिल करनी होती है तो उसके रास्ते में पहले आपको बहुत एक लंबा जो ट्रैवल है वो करना पड़ता है। आपको डिफरेंट जो है टेक्निक्स स्किल्स को सीखना पड़ता है और फिर जाके आपको जो है वो आपकी चीज़ मिलती है। और यहाँ पे जो है संतियागो जो है वो दोबारा से द बॉय रीच द स्मॉल अबंडेंट चर्च, और अब ये एपीलॉग है इस पूरे नावल का। तो ये अब दोबारा से स्पेन में आ जाता है, वहाँ पे सिकामोर ट्रीज़ के नीचे से इसको अपना जो ख़जाना है वो मिल जाता है। फिर ये सोचता है कि मैं इसका जो है 1/10 हिस्सा, मैंने जैसा कि जिप्सी वुमेन से कहा था, मैं उसको वापस करूँगा। और फिर जो है मैं द बॉय स्माइल्ड एंड कंटिन्यू डिगिंग, और यहाँ से उसको उसका ख़जाना मिल जाता है। और मिलने के बाद वो कहता है उसको पे करने के बाद मैं फ़ातिमा से मिलने चला जाऊँगा, ठीक है ना। ही प्ले, और उसके बाद यहाँ पे आप देखें इसका लास्ट, द बॉय स्माइल्ड, इट वाज द फर्स्ट टाइम शी हैड डन दैट। और यहाँ पे उसको फ़ातिमा का ख्याल आता है जैसा कि वो सहरा में उसका वेट कर रही है, और वो फ़ातिमा से कहता है कि फ़ातिमा वेट, आई एम कमिंग, ठीक है। यहाँ पे उसको उसका ख़जाना जो है वो मिल जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग समरी ऑफ द अल्केमिस्ट, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा सीरीज़ की जो कोटेशंस हैं उसको आपके लिए एक्सप्लेन किया है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम जो है वो लग गया है इसके ऊपर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, और अभी तक तो मेरा गला भी खुश्क हो गया है, तो आप सब लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है। ये पूरा जो नावल है इसका जो ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की समरी मैंने अलग से बताई थी और ये सेकंड पार्ट की समरी है। तो इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, तो यू कैन कमेंट हियर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।